भगवान हनुमान का नाम आते ही शक्ति, भक्ति और चमत्कार की छवि मन में बनती है। उनकी कथाएं अनगिनत है और हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। आज की कहानी हनुमान जी के एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी त्रेतायुग के बाद की है, जब भगवान राम पृथ्वी से अपने लोक चले गए थे। हनुमान जी हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न होकर श्री राम का नाम जप रहे थे। तभी एक तपस्वी उनके पास आया और बोला, पवन पुत्र, मेरी तपस्या में बाधा आ रही है। पास ही एक नदी है, लेकिन उसमें कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो मेरे यश जी को पूर्ण नहीं होने दे रही। कृपया मेरी सहायता करें। हनुमान जी ने तपस्वी की बात सुनी और मदद करने का वचन दिया। हनुमान जी तपस्वी के बताए स्थान पर पहुंचे। नदी अद्भुत और शांत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने ध्यान लगाया और महसूस किया कि नदी के अंदर कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तभी नदी से एक डरावनी हंसी गूंजी और पानी के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक मायावी शक्ति थी जिसने कहा, पवन पुत्र, ये नदी मेरे अधिकार में है। कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। मैं इस नदी की रक्षक हूं और तुम्हें यहां से लौट जाना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मैं केवल श्री राम के कार्यों में बाधा बनने वालों का नाश करता हूं। यदि तुम निर्दोष हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर तुमने तपस्वी के यश जी में विघ्न डाला है तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। मायावी शक्ति ने क्रोध में हनुमान जी पर हमला कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से एक ही प्रहार में उसे बेहोश कर दिया। जब वह शक्ति बेहोश हुई तो उसका रूप बदल गया। वह एक साध्वी थी जिसने अपनी भूल स्वीकार की। उसने कहा, मैंने वर्षों पहले इस नदी की रक्षा का व्रत लिया था, लेकिन मेरे अंदर अहंकार आ गया। मैं किसी को नदी पार करने नहीं देती थी। पवन पुत्र, आपने मेरे अहंकार को तोड़ा। अब मैं तपस्वी के यज्ञ में कोई बाधा नहीं डालूंगी। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया और नदी को शुद्ध कर दिया। तपस्वी का यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हनुमान जी ने यह सिखाया कि चाहे कितनी भी शक्तियां हो, जब तक हमारा उद्देश्य पवित्र है, कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। हनुमान जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की सेवा और भलाई के लिए हो। अहंकार हमें महानता से दूर ले जाता है।